367 एंड ये जर्सी अपन लिए थे डीकैथलॉन से। दिस इज़ ओनली ऑफ 300 रुपीज़ एंड भाई साहब मेरा फिजिक जो दिख रहा है इसमें, मतलब मैं फिट दिख रहा है बहुत। तो भाई मेरे को लग रहा है कि एक और ऐसा लेना चाहिए मेरे को। दैट इज़ ब्लैक में अपन लिए थे साइकिलिंग के लिए, ये ब्लू, एंड एक और सोच रहा ब्लैक ले लूँ डेली वेयर के लिए, क्योंकि भाई मैं रोज़ पहन सकता है, क्योंकि इसमें जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अलग लेवल की, क्योंकि अच्छा दिख रहा है फिजिक। तो जितना अच्छा फिजिक दिख रहा है उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। इसका स्लीव भी ऊपर है, टैटूज भी दिख रहा है, शेप भी दिख रहा है पूरा आर्म्स का। भाई सही है। आप लोग के आसपास रहेगा डीकैथलॉन तो जाके उठा लो भाई लोग, ये आउट ऑफ स्टॉक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसका, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एंड ये ब्रीदेबल है, पॉलिएस्टर है बट ब्रीदेबल क्लॉथ है। ओके, एंड मैं अभी क्या सीन किया, ये माइक में इधर लगा दिया था एंड मैं 5-10 मिनट में से मेरा माइक ढूंढ रहा है कि माइक किधर गया। ऐसा हंसने को आया ना मेरे को, फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने लगा दिया माइक। और 10 मिनट जो मैं पूरा बैग छान मारा, मैं पूरा हर एक कंपार्टमेंट देखा, मैं जिसके अंदर कैमरा रखता है वो देखा, आजू बाजू में देख रहा है, बैग के नीचे देखा, सब जगह पे देखा, देन आई रियलाइज कि भाई लगाया हुआ है। एनीवेज, आज है अपना बैक डे, फुल हैवी जाने का प्लान है भाई। थोड़ा सा मैं रुका हूँ प्री वर्कआउट किक इन होने के लिए, एंड ये प्री वर्कआउट से मैं बताने भूल गया आप लोगों को, मेरे को ऐसा सर्दी ऐसा हो रहा है लेने के बाद प्री वर्कआउट। आई थिंक बॉडी गर्म हो रहा है प्री वर्कआउट लेने के बाद, तो जो म्यूकस जमा होता है ना वो मेल्ट हो रहा है, ऐसा मेरा लॉजिक है, बिकॉज ऑफ द हीट। ठीक है, वाफ लेते तो कैसे सब निकल जाता है ना अपना सर्दी के टाइम पे, वैसा मेरे को फील हो रहा है। सो देर इज़ आई थिंक म्यूकस डेवलपमेंट इन माई बॉडी, जो नहीं होना चाहिए बाय द वे। सो देर इज़ अ सप्लीमेंट टू मेल्ट इट डाउन ऑन डेली बेसिस। मैं नाम भूल गया सप्लीमेंट का, तो मैं बोला भाई ये हर बार मैं ऐसा कर रहा, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो वर्कआउट के टाइम पे, बिकॉज ऑफ द हीट अभी भी वो चालू हो गया मेरे को थोड़ा। एनीवेज भाई, टी शर्ट में मैं एक नंबर दिख रहा है मेरे को। कल 2 कॉम्प्लीमेंट भी मिला ऐसा साइकिल चलाने के टाइम, दोनों लड़के लोग ही थे। ऐसा किया मेरे को, अभी वो मेरे को देख के मेरे पर्सनैलिटी पे किया कि मेरे बॉडी पे किया है, और टैटूज के लिए किया पता नहीं, बट हाँ ऐसा ऐसा दो लोगों ने किया, दोनों ने सेम किया ऐसा। और मैं भी अभी मेरे जोन में था, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए बाइक चलाते चलाते, मैं उन लोगों को क्या रिप्लाई दिया रहेगा। मैं भी ऐसा ऐसा गया उन लोग। वो रील था ना जिसमें यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट इन सोशल एनवायरनमेंट, वैसा हो गया कल मेरे साथ, क्योंकि मैं मेरे जोन में ही था ना, अचानक वो ऐसा आके किया उसने, तो मैं भी बिना सोचे समझे मैं भी ऐसा ऐसा किया। एनीवेज, चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा रुकता हूँ मैं, हेडफोन पहनता हूँ। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू बेंटोस। कैन यू सी गाइस, एक नंबर दिख रहा है फिट मेरे हिसाब से तो भाई, एक अलग लेवल है। ये शॉर्ट स्लीव है ना, तो मतलब बाइसेप भी दिखता है अच्छे से। वैसा अभी लग रहा है कि भाई बंदा जिम जाता है विदाउट इवन ट्राइंग टू फ्लेक्स एनीथिंग। ये नॉर्मल है, मैंने कुछ फ्लेक्स नहीं किया। सही है भाई, 1 साल में हो गया अपन ऐसे। थोड़ा सा यहाँ से टच हो रहा है टी शर्ट मेरे स्किन को, तो हल्का सा फैट दिख रहा है, बट चलेगा अभी, और 4-5 किलो चले जाएगा ना तो और अंदर चले जाएगा पूरा। बट भाई सही है भाई, ये फीलिंग जो है ना भाई, एक नंबर। सो अपना हैवी जा रहा है बेंटो और रोज। ठीक है, खाली मेरे को ये पेन का टेंशन है जो अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना ग्रिप जो है वो उस टाइम थोड़ा कम यूज़ हो रहा है और स्ट्रैप पूरा लोड ले रहा है। आई जस्ट होप ना हो, क्योंकि भाई आज मैं मूड में मारने के मस्त हैवी वाला फुल देसी हिप हॉप चालू है मेरे हेडफोन्स में, मज़ा आ रहा है क्योंकि उसके लिए। एंड आई थिंक आई एम नाउ बैक टू द टी शर्ट्स दैट आर कंप्रेसिंग। क्योंकि मेरे को फील हो रहा है कि मैं पहले इसी सब टी शर्ट्स पहनता था व्हेन आई वाज इन शेप। अभी वापस वो दिख गया है मेरे को कि भाई ऐसा फिजिक दिख सकता है मिरर में, तो आई थिंक इट्स हार्ड फॉर मी टू गो बैक टू नॉर्मल क्लोथिंग अभी। लेट्स सी, प्रॉपर कंप्रेशन यहाँ से भी मेरे को पहनने का है, अभी नहीं बाद में, बट पहनेंगे, पक्का पहनेंगे। सी आई एम द सेम गाय जो भाई लूज टी शर्ट पहनता था ऐसा ऐसा करके, एंड आई एम द सेम गाय आफ्टर अ ईयर जो जिसने ऑलमोस्ट कंप्रेशन टी शर्ट पहना है विद कॉन्फिडेंस। भाई दिस इज द मैजिक ऑफ फैट लॉस। ओके, खतरनाक भाई, खतरनाक। तो लेट्स डू इट। दिस इज बेंट ओवर रोल्स, हेवी वाला है, 6 to 8 मचाते गए फुल हिप हॉप वाइब में मैं।
एक नंबर वर्कआउट जा रहा है। नाउ इज टाइम फॉर लैट पुल डाउन। 2 सेट हो गया लैट पुल डाउन का एंड भाई हेवी जा रहा है वो मेरा वेट। मज़ा आ रहा नहीं है, पेन नहीं है भाई। ये पेन की वजह से आधा मतलब मेरा वेट जाता नहीं था अभी रिसेंट 10-15 दिन में, बट आज भाई नहीं है एंड मैं अलग ही जोन में। भाई मज़ा आ रहा है। ये टी शर्ट इज़ हेल्पिंग मी इतना कॉन्फिडेंस के मामले में, ऑल्सो कॉन्फिडेंस इन वेट भी कि भाई जाएगा करके, कि भाई जाएगा क्योंकि यू आर लुकिंग फिट, यू नो। तो दिस इज़ प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल थिंग फॉर मी, बट इट इज़ हेल्पिंग मी डेंजर वाला। अगर आप डिसेंट शेप में भी आ गए हो, ट्रस्ट मी, वेयर क्लोथ्स दैट यू लुक गुड इन द जिम एंड सी इट विल हेल्प यू। खतरनाक वाला। मेरे को तो कर रहा है, अगर मेरे को कर रहा है तो मतलब आई एम नॉट द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिसको ये हो रहा है, मतलब ये ऑब्वियसली करता रहेगा जिम में। क्रेजी तो और 2-3 किलो गया ना भाई, मैं अलग ही कुछ तो दिखने वाला है। मज़ा आ रहा है गाइस। आई लिटरली लुक लाइक समवन हु लिफ्ट्स इन द जिम एंड ये मैं बाहर भी पहना तो और ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा भाई। खतरनाक सीन हो रहा है भाई। एंड इसमें ये सीन है कि बिकॉज इट इज़ सो पतला मटेरियल का, थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा खड्डे दिख रहे हैं मेरे को शोल्डर्स पे, बैक पे, यू नो, बिकॉज इट इज़ स्किन टाइट। वही कॉटन में नहीं दिखता क्योंकि वो जाड़ा है। आई डोंट नो, आई थिंक यू कैन सी द चेस्ट का खड्डा भी बिकॉज इट इज़ टाइट। अभी और चेस्ट ग्रो होएगा और खड्डा अपना आएगा। सो डू इट। ठीक है, अभी मिरर में मेरे को राइट साइड पे दिख रहा है खतरनाक वाला। आई विल शो यू। देयर आर सम पीपल देयर डूइंग एक्सरसाइज। वो एक बार एरिया खाली होगा देन मैं आपको दिखाता हूँ। मज़ा आ गया। नाउ लेट्स डू लैट पुल डाउन हैवी वेट 6 to 8 reps और फेलियर तक जाएंगे वहाँ कसम। तो अभी कितना आपको दिखा पता नहीं, बट आपको समझा रहेगा। जो नॉर्मल मैं कॉटन पहनता हूँ वो हिसाब से आज कितना अलग दिख रहा है मैं। तो दैट इज़ भाई बहुत ही पावरफुल मेरे हिसाब से तो। एंड अभी का सीन ये है कि मैं अभी पुलअप ट्राई किया भाई, जा रहा है। जो लास्ट टाइम अपन ने पुलअप ट्राई किया था उससे मेरे को ईजी लगा ये टाइम। 3 रेप गया, चौथा भी मतलब हाफ रेप जाता था। आई थिंक आई शुड नीड टू स्टार्ट एडिंग पुलअप्स। जा रहा है तो वाई नॉट यार। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है यार ये शैडोज, मेरे को काश ये दिखाने होता। शोल्डर का भाई एक नंबर दिख रहा है। सो वी आर एट शख्स एंड भाई मराठी हिप हॉप इज अलग लेवल पे। सम्राटा में सुनता था, अभी धीरे धीरे मैं दूसरा रैपर्स को सुन रहा है भाई। फुल ऐसा मुंडी हिलेगा ही हिलेगा आपका, ऐसा वैसा वाला सीन है भाई। मेरे को मालूम नहीं था इतना है, मतलब लिरिक्स इज ओके ओके, बट वो जो वाइब आ रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है। कब से मैं वही सुन रहा है। फुल पूरा बीट्स ऑलमोस्ट सबका सेम है, बट मज़ा आ रहा है सुनने को। तो लेट्स डू दिस। दिस इज माय 4th सेट श्रग्स का। भाई खतरनाक वेट जा रहा है। पुलअप भी भाई 3 सेट मारा मैं पुलअप्स का। 107 kg पे पुलअप मार रहा है अपन भाई साहब।
सो गाइस, अभी का सीन ये है कि हम जा रहे हैं बाइसेप कर्ल्स मारने के लिए 6 सेट केबल कर्ल्स एक्चुअली में। एंड जितना जाता है उतना। भाई आज पेन नहीं हुआ है मेरे को, हाथ पे क्या वर्कआउट हुआ है, मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, मतलब अलग लेवल मज़ा आ रहा है भाई। आर्म्स का हाथ दिख रहा है यार, मेरे को खुद से प्यार होता जा रहा है गाइस। मैं कब से मिरर में ही देख रहा है, आई कैन नॉट इवन लुक एट द कैमरा। कल का वीडियो अपलोड हो रहा है, 15% हुआ है। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10 रात के। एंड आपका भाई पूरा रेडी हो गया साइकिलिंग करने के लिए, एज यू कैन सी। बट अभी मेरे को डर लग रहा है निकलने के लिए, क्योंकि कल का वीडियो बड़ा है। मतलब ये अपलोड तो हो जाएगा, बट वो प्रोसेसिंग कभी कभी मेरा अटक जाता है, 2-3 घंटा तक वो प्रोसेसिंग नहीं होता। तो यूजुअली तभी मैं क्या करता हूँ कि ये डिलीट करता हूँ वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, वो मैं री अपलोड करता हूँ। तो अभी मैं निकल गया, साइकिल ऐसा भी नहीं बाइक है कि मैं फटाक से आ जाऊँगा। एंड 10 बजे है, 2 घंटा है मेरे पास। ये अपलोड आई थिंक आधा घंटे में हो जाएगा। 8-9 GB का फाइल है कल के वीडियो का, पता नहीं अभी क्या होएगा। बट अभी मैं रुका आधा घंटा, तो अपने को साइकिलिंग के लिए लेट हो जाएगा, तो साइकिलिंग नहीं होएगा। तो मैं बोल रहा चलो भगवान का नाम लेते हैं, मिस नहीं होना चाहिए अपलोड। वो डेट जो है 12 के बाद मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अपना रिकॉर्ड है भाई। एक भी वीडियो मिस नहीं किया अभी अपन ने पूरे अभी तक के जर्नी में। सो मैं सोच रहा हूँ चलो निकलते, देखते हैं क्या आएगा। आधे घंटे का मैं फ़ोन चेक करूँगा, फ़ोन से यूट्यूब स्टूडियो से मैं देख सकता हूँ कितना हुआ है अपलोड, कितना नहीं हुआ, प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ नहीं स्टार्ट हुआ। अगर मेरे को दिखा कि प्रोसेसिंग पे अटक गया है, मैं आ जाऊँगा फिर साइकिल भगा भगा के। सो गाइस, हियर वी आर। एंड मैं आज और कंफर्टेबली बैठा है कंपेयर टू 3-4 डेज जब से अपन साइकिल चला रहे तब से। मतलब मेरा जो वेट है वो यहाँ पे बहुत कम है कंपेरेटिवली, जो पहले मेरा हुआ करता था ज़्यादा वेट। ठीक है, मतलब आई कैन लिटरली सिट वेरी अपराइट। एंड मतलब मेरा बॉडी वेट जो है वो हाथ पे नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही सही है। वरना भाई बहुत ख़तरनाक वाला आ रहा था मेरे हाथ पे वेट। आई हैव टू जस्ट कंट्रोल दैट। एंड मेरे को ध्यान में रखने का है कि मैं पूरा वेट ना डालूँ मेरे हाथ पे। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मेरे को कोर भी एंगेज करने का है। भाई मज़ा तो आता है यार साइकिलिंग में। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहा है साइकिलिंग करते हुए। मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि भाई साइकिलिंग अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे इंडिया में, या तो मुंबई में एटलीस्ट, क्योंकि पहले के कंपेरिजन में भाई बहुत लोग चला रहे, मतलब प्रॉपर हेलमेट वगैरह डाल के। अगर आपको बचपन में साइकिलिंग पसंद था बाई एनी चांस, आई फील यू शुड गिव इट अ ट्राई अभी कार्डियो के लिए। भाई बहुत मज़ा आएगा। एंड डे बाई डे आई एम गेटिंग कम्फर्टेबल विद दिस साइकिल, जो कि भाई सही है। मतलब चलाने में भी, रोड पे कॉन्फिडेंस जो है उसका भी, हर एक मामले में बेसिकली। कल लेग्स है मेरा, आई जस्ट वो हैव टू मेक श्योर कि भाई मेरे को ऑल इन नहीं जाने का आज, वरना कल मेरा स्क्वाट्स वगैरह नहीं जाएगा। सी ये जो बाजू से का वो बच्चा है, शायद से बच्चा है जिन ऑब्वियसली स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं में रहेगा, बट ही इज़ इन्जॉइंग। वो चाहिए साइकिल चलाने के टाइम। तो देखो ना क्या भागा रहा है वो, एंड उसको इतना प्रेशर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको बहुत साल से आदत है। एंड ही कैन बर्न मोर कैलोरीज
देन मी इन सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी इन साइकिलिंग। समझ रहे हो आप? पूरा फंडा साइकिलिंग का या कोई भी कार्डियो का यही है, वंस यू गेट यूज टू इट यू विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड कब वही सेम ड्यूरेशन में आप ज़्यादा टाइम तक कर पाओगे साइकिलिंग, या कोई भी स्विमिंग हो गया, कोई भी हो गया। जैसे कि इफ़ यू आर बर्निंग 500 कैलोरीज इन 1 hour ऑफ डूइंग कार्डियो, so once you get stronger in the same duration of time, after many months you can do literally like 1000 calories per hour because you are getting stronger. थकान कम लग रहा है तो you push more, you know, you are covering more distance basically. पूरा फंडा यही है, to get stronger in cardio, to burn more calories. तो इससे क्या आएगा, I can eat more, you know. अगर मैं 1000 कैलोरीज खाली इसमें बर्न कर रहा हूँ कंपेयर टू जो मैं पहले 300-400 करता था वाइल वॉकिंग, आई हैव 600 कैलोरीज मोर, ओके। या तो अगर मेरे को डेफिसिट क्रिएट करने का है तो मैंने कभी कैलोरीज में सेम रखूँगा जो मैं खा रहा हूँ वो, एंड 500 या 600 मेरा जो कैलोरी आउटटेक है या तो एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, वो बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मेरा वापस फैट लॉस चालू हो जाएगा। वाओ यार, BMWs आर सेक्सी मैन। आई डोंट लाइक मर्सिडीज इतना, बट BM भाई एक नंबर दिखता है वो। BMW का सब गाड़ी एक्चुअली, ये हो गया, पोर्शे हो गया, ऑडी भी स्लीक है, बट BM का अलग ही वाइब है भाई दिखने में। चलाने में पता नहीं भाई, अपन चलाए नहीं कभी, मेरे को ड्राइविंग आता भी नहीं है। मैं सोच रहा था ये जर्नी में वो ड्राइविंग भी सीख लेता हूँ, क्या बोलते हो गाइस, करूँ क्या? आपको वो भी ब्लॉग में दिखेगा। मेरे को आता नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे को सिखाया था, मैं 2-3 दिन ही चलाया है, खाली रोड्स पे चलाया, बट ऐसा प्रॉपर नहीं चलाया मैं कभी हाईवेज पे या ऐसे ही ट्रैफिक में। गियर वाला सीखने का, माई फ्रेंड वॉज लाइक कि गियर क्यों सीख रहे हैं, वो लाइक कि गियर मत सीख, ऑटोमेटिक सीख जा। ऑटोमेटिक तो मैं ऐसे ही चला पाऊँगा कभी भी, जितना मेरे को कॉन्फिडेंस है उतना, बट मेन हिसाब गियर का है। ये जो जॉगिंग कर रहे हैं ना गाइस, देयर इज़ वन गाय हियर जो मैं बचपन से देख रहा हूँ उसको जॉगिंग करता है, शो ही अगर वो दिखा तो भाई रोज़ आता है वो विदाउट मिसिंग अ डे। मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ, मतलब लिटरली मैं स्कूल में रहेगा वो टाइम से देख रहा हूँ मैं उसको। हाँ यही है शायद से, आगे सैंडो में रहता है, ब्लैक, आई डोंट इवन नो हिज नेम वगैरह, बट भाई उसका डेडिकेशन को मान गया मैं, क्योंकि वो विदाउट मिसिंग अ डे, इमेजिन आई हैव नेवर सीन हिम नॉट हियर। देखो ये लेफ्ट में जो है ना भाई साहब डेंजर है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम वन डे, रुको मैं करता हूँ उससे बात, कि ऐसा क्या है तेरे पास डेडिकेशन कि तू रोज़ विदाउट मिसिंग अ डे आता है। मतलब मेरे को याद है बारिश गिर रहा था, और ये आपको याद रहेगा तो मैं भीग के भी मैं इधर मेरा स्टेप्स कंप्लीट करता था जो कार्डियो है वो। सो पूरे ग्राउंड में ये सिर्फ हम लोग दोनों ही थे, वो भीग के जॉगिंग कर रहा है और वो मैं भीग के वॉक कर रहा था, और वो इतने साल से सेम शेप में है, ना वो मोटा हुआ है ना पतला हुआ है, मसल साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है। आई थिंक वो तभी 20s में रहेगा और मैं तभी छोटा रहेगा, ना अभी वो शायद से 30-35 में रहेगा या उससे भी ज़्यादा, आई डोंट नो। और हाँ भाई उसको मैं देखता हूँ भाई, ऐसा चाहिए, इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। देखो अगर उसने 2-3 दिन भी नहीं किया ना कार्डियो, वो जिंदा मतलब ऐसा उसको पचेगा ही नहीं भाई कि मैं कैसा नहीं किया, बिकॉज उसको आदत हो गया है। वो तो 1-1.5 घंटा रोज़ करता है इधर वो जॉगिंग। कैन यू इमेजिन नाउ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही इज़ बर्निंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। भाई वो ज़्यादा खाना खा सकते हैं। आई थिंक आई नीड टू लोअर माई सीट बाई लाइक 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा राइट लेग ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो रहा है पैडलिंग के टाइम, जो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट बट नॉट स्ट्रेट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा 99.99% पैर स्ट्रेट हो रहा है। अनकम्फर्टेबल कुछ लग रहा नहीं है मेरे को चलाने के टाइम, बट स्टिल देखो जब मैं ऐसा खड़ा हो रहा है ना तब भी हो रहा है वैसा। एंड माई पेडल इफ इट्स नीचे के साइड तो, एंड भाई साहब मेरा स्टैमिना बढ़ गया है ये 3-4 दिन में ही। मेरे को अभी तक ज़्यादा प्यास नहीं लगा है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग थोड़ा हार्ड साइकिलिंग में, मतलब 7वें गियर पे। एंड भाई मतलब मज़ा आ रहा है, वो एकदम हाँफता है ना मैं जोर जोर से, वैसा नहीं हो रहा है। लाइक आई कैन लिटरली टॉक राइट, आई एम टॉकिंग राइट नाउ एंड मैं कर रहा है कार्डियो,
थोड़ा सा बीट फास्ट है मेरा हार्ट बीट्स, बट आई फील प्रॉपर है। आई एम एंजॉइंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मेरा शिफ्टिंग भाई बहुत स्मूथ हो रहा है अभी, मतलब खतरनाक स्मूथ हो रहा है, जीरो डिस्टर्बेंस के साथ, खतरनाक। 8वें के गियर पे मैं एंड आई एम राइडिंग मस्त में। अभी इधर बम्प्स है बहुत सारे, आई नीड टू स्लो डाउन भाई, क्योंकि ये साइकिल इज़ नॉट माउंटेन की भाई सस्पेंशन है इसको ये सब। आई हैव टू जस्ट सी, पीछे कोई नहीं है भाई। चलो कोस्टल रोड है ना ये, ऑलमोस्ट कोस्टल रोड। कॉन्वॉय अगेन, रोज़ दर्शन होता है मेरा ये कॉन्वॉय का। चलो गाइस मस्त, आई एम एंजॉइंग। ख़त्म कर लेता हूँ ये मैं। अरे यार शिट, मैं स्ट्रावा ऐप उस पर स्टार्ट दबाने को भूल गया। अभी मेरे को आज समझेगा नहीं कितना टाइम में कितना किलोमीटर हुआ मेरा। एनीवेज कोई नहीं, बट थोड़ा अंदाज़ा तो आ जाएगा क्योंकि सेम रूट ले रहा हूँ मैं कल जैसे। सो गाइज अभी एक सीन हो गया है, ठीक है, मेरा साइकिलिंग हो गया। एंड आपको याद रहेगा तो कोस्टल रोड पे जब भी मैं जाता हूँ साइकिलिंग के लिए, आपने कल देखा रहेगा, कल पीओवी में शायद से वो एरिया मैंने शूट किया है। मैं वापस आपको दिखाता हूँ किधर का एरिया का बात कर रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, मैं स्पीड में था आज, एंड मेरे को ये अवॉइड करने का था क्योंकि इसके पीछे 2 या 3 साइकिलिस्ट थे आज जो स्लो चला रहे थे बहुत, एंड आई वॉज इन स्पीड, अच्छा खासा स्पीड में था। तो मैं क्या बोला कि भाई इतना नैरो लेने वैसे भी है, इधर से मैं जा नहीं पाऊंगा, और वापस गियर डाउन करना पड़ेगा, वापस उतना स्पीड पकड़ो, तो उससे अच्छा अपन फुटपाथ से जाते हो। तो मैं उधर से गया, ठीक है। मैं बोला उधर से आगे जाके फिर मैं लेफ़्ट में वापस साइकिलिंग लेन में आ जाऊँगा। एंड मैं जैसे वो क्रॉस किया, लेफ़्ट में आने को देखा, फिर मेरा ध्यान गया कि भाई उधर एक स्टेप नीचे है, ठीक है, उधर स्ट्रेट नहीं है रोड मेरे को, मतलब अपन चलते हैं तो एक स्टेप मेरे को नीचे लेके फिर जाना पड़ेगा। एंड आई वॉज स्पीड में, एंड मैं पैनिक हो गया। मैं बोला क्या करूँ, एक तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि जोर से मैं दबा देता ब्रेक, गाड़ी जगह पे रुक जाता था, या तो मैं स्किड होता था या तो जगह पे रुकता था। स्किड भी हुआ रहता तो भी मेरा, मतलब मैं हाइट है मेरे को, तो मैं संभल लिया रहता, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा गिर जाएगा पूरा, ऐसा गाड़ी स्किड होता है आगे जाता है वैसा कुछ होता था। तो मैं पैनिक में आके मैं ब्रेक दबाया, गाड़ी की वो साइकिल स्लो भी हुआ, ठीक है। मे बी मैं 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रहेगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ज़्यादा नहीं। फिर मैं बोला भाड़ में गया, छोड़ देते गाड़ी को, क्योंकि स्टेप था नीचे, अगर मैं उधर कुछ करता तो मतलब वो फ्रेम को लग जाता। आई होप यू गेट माई पॉइंट, मतलब टायर एक नीचे है तो पैडल के उधर कुछ हो जाता था, चेन को कुछ होता था। मैं वो 1 सेकंड में डिसीजन लिया, भाड़ में गया, घुसा देते, देखा जाएगा जो होएगा। एंड साइकिल को ये सस्पेंशन नहीं है, माउंटेन बाइक नहीं कि मैं किधर भी खड्डा है मैं ऊपर नीचे किया तो चलेगा, ठीक है। दिस इज़ अ हाइब्रिड बाइक बेसिकली, सिटी के लिए बनाया नहीं, ये फिटनेस के लिए बनाया है। मतलब स्पीड भी है इसमें, खड्डे बिड्डे आएगा मैनेज कर लेगा, बट थोड़ा बहुत वो कुछ 1 फीट जितना ये रहेगा वो स्टेप। और मैं ठाप करके डाला, और मैं नसीब से खड़ा था साइकिल पे, मैं बैठा रहता सीट पे तो भाई कुछ भलता हो सकता था बिकॉज ऑफ माई बॉडी वेट। एंड दैट साइकिल इज़ आई थिंक नॉट डिजाइन फॉर दैट। तो जैसे ही गया नीचे, आवाज़ आया जोरदार, मैं बोला भाई हो गया उद्घाटन कुछ, तो मैं पागलगिरी किया है। क्योंकि मेरे को याद है जब भी मैं फर्स्ट टाइम, आपको याद रहेगा तो मैं 3-4 महीने पहले साइकिलिंग शॉप में गया था, उधर सेम ट्रैक आया था, सेम डिट्टो सर्विसिंग के लिए आया था। FX1 था वो, बट मेरा FX2 है, वो FX1 था। वो स्पीड में खड्डे में गया था, एंड उसका एक स्पोक जो रहता है वो टूट गया था। मैं उतरने के पहले बोला भाई मैं कुछ भयंकर किया है, ख़त्म है भाई, अभी मेरे को खर्चा है अभी वापस, कुछ ना कुछ तो बेंड हुआ है व्हील, या तो स्पोक का कुछ सीन हो गया रहेगा। मैं उतरा, सबसे पहला मैं व्हील देखा दोनों, मैं बोला भाई ये क्रैक नहीं होना चाहिए इसको, ना बेंड होना चाहिए, अगर ये दोनों में से कुछ भी है मैं ख़त्म है भाई। पहले इतना पैसा डाला है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, मेरे को वापस खर्चा है। मैं देखा लकीली कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बोला चलो पहला स्पोक को हिला के देखते, स्पोक भी सब टाइट था। मैं बोला भाई सही है, फ्रेम को कुछ होएगा नहीं क्योंकि भाई व्हील्स पूरा प्रेशर रहता है हमेशा, ठीक है। तो गेयर्स वगैरह को भी कुछ नहीं होता है, व्हील्स मेन है, व्हील्स के बाद डायरेक्ट फ्रेम पे आता है कुछ भी बड़ा हुआ तो। मैं भाई साइड में बैठा, मैं सांस लिया, मेरा फटा पड़ा था, ठीक है। मैं सबसे पहला चैट GPT खोला, मैं उसको एक्सप्लेन किया था कि 1 फीट के उसमें से मैं कुछ 10-15 की स्पीड पर रहेगा, कुछ हुआ है क्या, कैसा मैं जानूँ अभी, क्योंकि आई एम न्यू टू साइकिल यार, मेरे को पता नहीं चेक कैसा करने का। तो उसने बोला सबसे पहला
व्हील घुमा, देख व्हील वॉबल हो रहा है क्या ऐसा ऐसा। मैं किया और वॉबल हो रहा था, मतलब इतना नहीं बट स्लाइटली, अगर ध्यान से देखोगे ना तो दिखेगा कि हल्का सा व्हील वॉबल हो रहा है। मैं बोला शिट ये बेंड हुआ है मतलब, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था ये। दोनों देखा, दोनों हल्का सा वॉबल हो रहा है, अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे दिखेगा कि वॉबल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पिन करोगे तो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए व्हील। मैं उसको बोला देख भाई वॉबल हो रहा है बट स्लाइटली हो रहा है, बाकी सब कुछ वो बोला, सब कुछ सही था, बाकी कुछ भी नहीं था, सिर्फ वॉबल का सीन था। फिर मैं उधर ही बैठा 15 मिनट रिसर्च किया, यूट्यूब वगैरह में देखा, तो मेरे को समझा कि कुछ सीरियस हुआ नहीं है साइकिल को, सिर्फ जो स्पोक है, इम्पैक्ट स्पोक ने दिया है, एंड वो जो टाइट करने का रहता है स्पोक, वो लूज़ हो गया रहेगा 2-4, तो पूरा वो प्रेशर उसने लिया है। तो खाली कल जाके मेरे को अभी वापस देने का ट्रैक को भाई जिधर से लिया है, मैं उसको बोलूँगा देख ऐसा ऐसा हुआ है मेरा। उसको थ्रू व्हील बोलते हैं, थ्रू व्हील मतलब एकदम स्ट्रेट है, अनथ्रू व्हील मतलब वो थोड़ा वॉबल हो रहा है। और ये कॉमन है, अगर आप व्हीली मारोगे, मतलब व्हीली मार मार के जैसा आपटते हैं ना अपन साइकिल को, वैसा हुआ तो माउंटेन बाइक्स में खड्डे में जाते हैं, तो दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा कुछ टेंशन का बात नहीं है। तो 2-4 जहाँ से हल्का सा वॉबल हो रहा है वो लूज़ हो गया रहेगा, तो उसको टाइट करेंगे उन लोग, तो अपना नॉर्मल हो जाएगा। बट भाई जान यहाँ तक आ गया था, मैं बोला भाई साहब मैं क्या हरकत की, और मेरे को क्या इच्छा हुआ वो सब करने को पता नहीं, क्योंकि मैं अलग ही जोन में चल रहा था आज साइकिल। मैं भी नेक्स्ट टाइम से बोला भाई नहीं, जब तक रोड मेरे को परफेक्ट पता नहीं है उधर नहीं भगाऊंगा मैं भाई, नॉर्मल स्पीड पे रहूँगा। जो मैं ब्रेक मारूँ कॉन्फिडेंस मेरे को पता है कि रुक जाएगा गाड़ी, बस उतना भाई, मैं भागाने नहीं वाला भाई। अभी जिधर मेरे को नहीं मालूम कि रोड क्या है, पता है आप अपना एक रेगुलर वे रहता है, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो 4 व्हीलर, आपको पता रहता है कि किधर खड्डा है किधर क्या है, आपको पता रहता है, तो आप वो अवॉइड करते हो ना यूजुअली। तो ये मेरे को नहीं इतना मेमोरी में था, मैं इतना महीनों से जा रहा है उधर, तो वो स्टेप वगैरह है वो सब मेरे को नहीं मालूम था, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर मेरे को ऐसा फटक से याद आया कि भाई स्टेप है, शिट। एंड मैं भी यही बोला बाद में कि भाई इतना महंगा साइकिल है, इतना फ्रजाइल तो नहीं रहेगा ये कि भाई इतना सा 1 फीट से नीचे आया तो ये इतना कुछ बैंड बिंड हो जाए व्हील, क्योंकि ये रोड बाइक नहीं है, रोड बाइक इज जो स्पीड के लिए बना रहता है, दैट इज़ थोड़ा फ्रजाइल इतना, और ये महंगा गाड़ी है तो इतना भी नहीं फ्रजाइल रहेगा कि 1 फीट में कुछ हो जाए। अगर मैं कुछ खतरनाक स्पीड में रहता तो बात अलग है, अचानक शॉक रहेगा तो बात अलग है, बट मैं 10-15 के स्पीड पे था और मैं खड़ा हो गया था, तो आई डोंट थिंक इतना कुछ हुआ है। फिर मैं चैट जीपीटी को ये भी बोला देख भाई मैं 5 किलोमीटर उधर से घर तक आया, मैं चला आया, तो मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बोलते ना कि साइकिल चलाते चलाते लेफ्ट राइट हो रहा है ऑटोमेटिक, या यू नो फील होता है कि साइकिल स्टेबल नहीं है चलाने के टाइम, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मेरे को लगा कुछ भी नहीं हुआ है करके साइकिल को। तो मैं नॉर्मल थोड़ा भगाया भी आने के टाइम वापस, जस्ट टू चेक कि भाई कुछ हुआ है, तो वो बोला कि सही है, सॉलिड साइन है ये, इसका मतलब ये है कि तेरे को कुछ हुआ नहीं है, खाली वही सीन है 99.99%, जा और हो जाएगा ये। मैं बोला भाई सुकून मिला मेरे को भाई, देखो ऐसा सीखने मिलता है। अभी मेरे को समझा कि ये ऐसा तब भी सीन रहता है, तो कल जाऊँगा मैं, सबसे पहला मेरे को निपटाने का है। मेरे को ये OCD है क्या है पता नहीं, मेरे को ऐसा नहीं जमता। अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ सही नहीं है तो मेरे को फटाफट उसको फिक्स करने का है, भले ही मैं नहीं चलाऊँ साइकिल 2 दिन, समझो मैं बाहर भी जाता हूँ, बट वो मेरे को वो काम फटाफट वो हो जाना चाहिए। वो अभी अगर चालू रहता है समझो साइकिल शॉप, तो मैं अभी कभी जाता था, मेरे को मैं वैसा ऐसा आई वॉन्ट कि मुझे पता है कि ये सही होना चाहिए, तो आई डू दैट फटाफट मेरे को चाहिए। अभी मेरे को भी ये हो रहा है कि भाई कभी मैं जाऊँ फटफट उसको दिखाओ, 15-20 मिनट का ही काम है उन लोग का, वो फटफट लेके आओ साइकिल को। बट भाई यहाँ तक तो आया था भाई जान। ठीक है, सो देखते हैं कल का क्या है क्या नहीं। मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ खर्चा है गाड़ी को, बट लेट्स सी। सो विद दिस डे 367 कंप्लीट, मील जो है वो आपको बाद में दिख जाएगा लास्ट में। अभी मैं कुक करने जा रहा हूँ, सो कंप्लीट, सी यू टुमारो।